नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी मानसिक तकनीकें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने, नियंत्रित करने और यहां तक कि हमारे फैसलों को बदलने के लिए किया जा सकता है? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क एनएलपी पर, जो एक शक्तिशाली लेकिन छिपी हुई तकनीक है। और इस विषय पर सुष्मिता दत्ता की किताब डार्क साइकोलॉजी, प्रभावन, प्रेरणा, धोखा और गुप्त एनएलपी तकनीकों के रहस्य एक बेहतरीन पुस्तक है। तो चलिए इस किताब की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन तकनीकों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। डार्क एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ऐसा पक्ष जो दूसरों को बिना उनकी जानकारी के प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तकनीकों और भाषा के पैटर्न का उपयोग करके लोगों की सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कई राजनेता, सेल्समैन और बिजनेस लीडर्स इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह प्रभावन, मैनिपुलेशन, प्रेरणा, पर्सुएजन और धोखे, डिसेप्शन की तकनीकों पर आधारित है। सुष्मिता दत्ता की इस किताब में बताया गया है कि कैसे डार्क एनएलपी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। 1. गुप्त प्रभावन तकनीकें, लोगों को अनजाने में अपनी इच्छानुसार कार्य करवाना। हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न का उपयोग। उदाहरण, यदि कोई दुकानदार पहले आपको मुफ्त में एक नमूना देता है तो आप उसके उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं और आप उसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि दिए गए नमूने के अलावा बाकी में कोई क्वालिटी नहीं होती है। या मान लीजिए 10 लाख से अधिक लोग इस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। यह संदेश नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 2. भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन। इसमें आप ना चाहते हुए वह सब कुछ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। गैसलाइटिंग, किसी को उसके अपने विचारों और यादों पर शक करवाना। व्यक्ति को उसके खुद के विचारों और वास्तविकता पर संदेह करवाना। यानी कि आप जिस काम को कर सकते हो, लेकिन आपके बीच में कोई ऐसा शख्स होता है जो आपकी काबिलियत को नकारता है और आपको यह महसूस करवाता है कि आप जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो, और आप इसी भ्रम में रह जाते हो और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। किसी को दोषी महसूस कराकर उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए मजबूर करना, यानी जो अपराध अपने किया ही नहीं है उसका इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे ब्लैकमेलिंग, आपकी प्राइवेट बातों को लेकर आपको ठगा जाता है। सुष्मिता दत्ता की पुस्तक डार्क एनएलपी के अनुसार भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की भावनाओं, डर, आशाओं या कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। यह तकनीक अक्सर सोशल इंजीनियरिंग, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण या व्यक्तिगत संबंधों में उपयोग की जाती है। भावनात्मक हेरफेर का उद्देश्य पीड़ित को ऐसा महसूस कराना होता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वे हेरफेर करने वाले की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें। दरअसल भावनात्मक हेरफेर की कुछ प्रमुख तकनीकें। 1. गिल्ट ट्रिप। हेरफेर करने वाला पीड़ित को यह महसूस कराता है कि वह किसी तरह से दोषी है। उदाहरण के लिए, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है। तो भय उत्पन्न करना, फियर इंडक्शन, पीड़ित को डराने या चिंतित करने के लिए धमकियों या नकारात्मक परिणामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अगर तुमने यह नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। 3. लालच देना, ऑफरिंग फॉल्स होप, पीड़ित को झूठे वादे या आशाएं दिखाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण, अगर तुम यह करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। 4. अनुमोदन की कमी, विथहोल्डिंग अप्रूवल, हेरफेर करने वाला पीड़ित को यह महसूस कराता है कि उन्हें अनुमोदन या प्यार तभी मिलेगा जब वे उनकी शर्तों पर काम करेंगे। 5. भावनात्मक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल, इसमें पीड़ित को यह धमकी दी जाती है कि अगर वे कुछ नहीं करते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। उदाहरण, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 6. विक्टिम कार्ड खेलना, प्लेइंग द विक्टिम,
हेरफेर करने वाला खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि दूसरा व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। 7. भावनात्मक अलगाव, इमोशनल आइसोलेशन। पीड़ित को उनके सामाजिक समर्थन से अलग कर दिया जाता है ताकि वे हेरफेर करने वाले पर निर्भर हो जाएं। गिल्ट ट्रिपिंग, किसी के अपराध बोध को हथियार बनाना। 3. सोशल इंजीनियरिंग तकनीकें, झूठी दोस्ती और विश्वास का उपयोग करके लोगों से जानकारी निकालना। एक झूठी कहानी या बहाना बनाकर व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना, यानी खुद को किसी बैंक का अधिकारी बताकर आपकी गोपनीय जानकारी निकाल ली जाती है, आपके साथ फिरौड कर दिया जाता है। ईमेल, मैसेज या नकली वेबसाइट के माध्यम से व्यक्ति को झांसा देना ताकि वह संवेदनशील जानकारी साझा कर दे, यानी आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें, और ऐसा करने से आपका अकाउंट पल भर में खाली हो जाता है। किसी विशेष व्यक्ति या संगठन को निशाना बनाकर फिशिंग करना, यानी किसी कंपनी के सीईओ को एक विशेष मैसेज भेजकर उनसे गोपनीय डेटा प्राप्त करना, किसी चीज का लालच देकर व्यक्ति को फंसाना। फ्री गिफ्ट जीतने के लिए यहां क्लिक करें, मतलब आप फरारी जीत चुके हो, आप यहां आकर अपना गिफ्ट ले सकते हैं। माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, इसमें हमलावर एक काल्पनिक परिदृश्य प्रीटेक्स्ट बनाता है ताकि पीड़ित को जानकारी साझा करने के लिए मनाया जा सके। उदाहरण के लिए, हमलावर खुद को किसी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और व्यक्तिगत जानकारी मांग सकता है। 4. डार्क एनएलपी से बचाव, सचेत और आत्मजागरूक बने, माइंडफुलनेस और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करें, किसी भी बातचीत में हेरफेर के संकेतों को पहचानें। डार्क एनएलपी बहुत शक्तिशाली तकनीक है और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह लोगों की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को छीन सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक टूल है, इसे अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं और अपने करियर, बिजनेस और निजी जीवन में इसे सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी डार्क एनएलपी और सुष्मिता दत्ता की किताब की संक्षिप्त समीक्षा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है? पुस्तक डार्क साइकोलॉजी, प्रभावन, प्रेरणा, धोखा और गुप्त एनएलपी तकनीकों के रहस्य, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए छिपी हुई तकनीकों का एक रोमांचक अध्ययन है। इससे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, ऐतिहासिक उदाहरण और असली जीवन के मामलों में व्यक्तियों और समूहों द्वारा संवेदनशीलताओं का शोषण करने और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त धूर्त तरीकों की समझ मिलती है। यह पुस्तक भावनात्मक प्रभावन, गैसलाइटिंग और अन्य प्रभावकारी तकनीकों में गहरा अध्ययन प्रदान करती है, जो निर्भरता पैदा कर सकती है और स्वतंत्र इच्छाओं को बाधित कर सकती है। इसके साथ ही यह गुप्त प्रभावन के लिए न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के प्रयोग पर भी प्रकाश डालती है और दर्शाती है कि कैसे भाषा और संचार प्रभाव बनाने के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यह पुस्तक मानव मनोविज्ञान के अंधेरे पहलू का पर्दाफाश करते हुए पाठकों बताती है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी के इन हानिकारक तकनीकों से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ ही हम कैसे डार्क साइकोलॉजी के तरीकों को पहचान सकते हैं, इस पर भी प्रैक्टिकल सलाह प्रदान करती है। पुस्तक परिप्रेक्ष्य हमारे पाठकों में समालोचनाशील सोच को बढ़ावा देकर अंतर संचारित दुनिया में जिम्मेदार संचार की महत्वपूर्णता को उजागर करता है।